गोवर्धन की परिक्रमा इस समय हम कर रहे हैं और ये बता दें कि यहाँ पर जो गोवर्धन पर्वत हैं, एक तरह की मान्यता है कि हर दिन यानी कि रोज़ाना वो एक तिल के बराबर वो ज़मीन के अंदर समा रही है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन जो पर्वत है वो हर दिन के साथ समा रही है नीचे और उनकी जो ऊंचाई है वो कम होती जा रही है। इसके पीछे कहा जाता है कि गोवर्धन जो पर्वत हैं उनके पिता से एक ऋषि ने गोवर्धन महाराज गोवर्धन जो पर्वत हैं उन्हें अपने साथ काशी ले जाने के लिए के लिए एक प्रार्थना की थी, जिसे उनके पिता ने मंजूरी दी। जिसके बाद जो गोवर्धन पर्वत हैं उनको वो अपने साथ लेकर जाने लगे। लेकिन गोवर्धन जो पर्वत हैं वो काशी नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने एक शर्त रखी थी उन ऋषि मुनि महाराज के सामने कि अगर कहीं पर भी बीच रास्ते में वो उनको रोकेंगे, नीचे रखेंगे ज़मीन पर, तो वो वहीं पर ही अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, यानी कि उससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। इस बात को यात्रा करते हुए जब यहाँ से गोवर्धन महाराज जो है उन पर्वत को यहाँ से ले जाया जा रहा था, तो ये जो मथुरा नगरी है, वृंदावन की ये जो धरती है, ब्रिज की नगरी है, उन्हें बेहद पसंद आई। जिसके बाद उन्होंने यहीं पर रुकने का फ़ैसला किया। जिसके बाद वो अपना वज़न बढ़ाते चले गए और इतना ज़्यादा वज़न हो गया कि जो ऋषि हैं उन्होंने इन्हें कुछ पल के लिए नीचे रखने का फ़ैसला किया। हालांकि वो इस बीच इस बात को भूल गए कि ऐसा करते ही उनका जो वज़न है वो टूट जाएगा। ऐसा करते ही जो ऋषि हैं उनका वचन टूट गया। जिसके बाद गोवर्धन जो पर्वत है उन्होंने इस नगरी से, यानी कि वृंदावन की इस नगरी से जाने से मना कर दिया। जिसकी वजह से जो ऋषि हैं वो बेहद नाराज़ हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने एक श्राप दिया गोवर्धन पर्वत को कि एक दिन आप हर दिन एक तिल के बराबर ज़मीन के अंदर समाते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, ज़मीन के अंदर समा जाएंगे। और यही मान्यता जो है वो मथुरा जो नगरी है, यहाँ के जो ब्रिजवासी हैं वो मानते हैं कि यही वो श्राप है जिसकी वजह से जो गोवर्धन पर्वत हैं वो हर दिन के साथ ज़मीन के अंदर समाते चले जा रही हैं। बड़ी संख्या में इस समय आप श्रद्धालुओं को यहाँ पर देख पा रही होंगे, जो कि गोवर्धन जो पर्वत हैं उनकी परिक्रमा करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि सावन का ये जो महीना है बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में अगर परिक्रमा करने के बाद अपनी मनोकामनाएं जो भी आप रखते हैं भगवान कृष्ण के सामने, तो वही आपकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही जो गोवर्धन महाराज हैं, गोवर्धन पर्वत हैं, उनको एक तरह से प्रतीक माना जाता है भगवान कृष्ण का, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत हैं जो हैं उनको अपनी एक उंगली पर उठाकर जो ब्रिजवासी हैं उनको जब मूसलाधार बारिश हो रही थी वृंदा नगरी में, तो भगवान कृष्ण ने यहाँ के जो ब्रिजवासी हैं उनको बचाया था। तो इसीलिए एक प्रतीक माना जाता है, एक प्रारूप माना जाता है, एक स्वरूप माना जाता है कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को, जिसकी परिक्रमा करने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से मथुरा नगरी में यहाँ पर पहुँच रहे हैं।